हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं AIQ राउंड 1 के बारे में कि जो MCC की वेबसाइट पे राउंड 1 होने वाला है उसकी पूरी प्रोसेस क्या है, कहां से आपको शुरू करना है, कहां तक राउंड 1 होगा, क्या क्या आपको करना है और कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बनती है राउंड 1 में, वो सारा अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और काउंसलिंग से जुड़ी अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डॉक्टर काउंसलर ने आप सभी के लिए नीट काउंसलिंग गाइड बुक बनाई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये आप परचेज कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैं व्हाट्सअप या कॉल करके। इसमें आपको काउंसलिंग से जुड़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी, प्रोसेस वगैरह, फीस, एस्टेब्लिश ईयर, सभी कॉलेजेस की सारी डिटेल है। और आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम भी ले सकते हैं, उसमें आपको स्क्रीन पे दिए हुए फीचर्स मिलेंगे। आपको पर्सनलाइज चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बना के दी जाएगी। 24/7 आप व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं हमें। हम वीडियो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे जिनसे क्या है बच्चों से इंटरेक्शन बना रहे। सारी प्रोसेस बताएंगे, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आपको डिसीजन लेना है, कैसे आपको चॉइसेस फिल करनी है, कैसे आपको कॉलेज मिलेगी, कैसे नहीं मिलेगी, वो सारा हम इस प्रोग्राम में आपको बताने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम भी आप परचेज कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कॉल करके या मैसेज करके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो MCC की काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है, वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो वहां से मैं आपको सबसे पहले AIQ राउंड 1 का शेड्यूल बता देता हूं, फिर उस हिसाब से अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो AIQ राउंड 1 का जो शेड्यूल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सबसे पहले तो वेरिफिकेशन होगा सीट मैट्रिक्स का। NMC करेगी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा कि कौन कौन सी सीट्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए और कितनी सीट कौन से मेडिकल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर रही है। ये 20-21 जुलाई को NMC खुद करेगी, अपना कोई काम नहीं है तो अपन को इसमें कुछ नहीं करना। अपन को 20 तारीख से काम करना है, 20 से 25 के बीच में अपन को रजिस्ट्रेशन करवाने हैं और पेमेंट करना है। तो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट 20 से 25 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। 12 बजे तक, 12 नून, दोपहर 12 बजे तक आप 25 तारीख को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इवनिंग 8 PM तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने 12 से पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है और पेमेंट आपका रह गया है तो इवनिंग 8 PM तक आप पेमेंट कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की बात करें तो आप 22 से लेके 26 तक कर सकते हैं चॉइस फिलिंग, और चॉइस लॉकिंग लास्ट के दिन अवेलेबल होती है हर बार। तो लास्ट के दिन 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं, 3 बजे से लेके 11:55 तक। तो ये चॉइस लॉकिंग चॉइस फिलिंग का हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। ये MCC खुद करेगी 27 एंड 28 जुलाई को। फिर रिजल्ट आ जाएगा अपना 29 जुलाई को, तो ये भी अपना काम है। फिर अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट ऑन MCC पोर्टल। तो MCC पोर्टल पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये चीज़ नहीं है इस बार, पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार आपको कॉलेज मिलने के बाद डायरेक्ट वहाँ कॉलेज पे जाके आपको दिखाने थे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इस बार आपको पहले अपलोड करने हैं, 30 जुलाई को अपलोड करने हैं ताकि आप वहां पे जाओ तो क्रॉस वेरीफाई हो सके। तो 31 जुलाई से 4 अगस्त तक आपको रिपोर्टिंग करने कॉलेज में जाना है, ज्वाइनिंग करनी है, रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग करनी है, और वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो आपने अपलोड किए हैं। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो कॉलेज आपको अलॉट होता है वहां पे। फिर वेरिफिकेशन ज्वाइंट कैंडिडेट डाटा वाई इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ द डाटा वाई MCC। ये अपना काम की चीज़ नहीं है, ये देख लीजिए कितने बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, कितने ने नहीं किया, तो वो MCC का और NMC का इनका काम है, अपना काम नहीं है। तो ये सब हो गया राउंड 1 का शेड्यूल। अब करना क्या है आपको, शुरू से अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या करना है, 20 से 25 जुलाई के बीच में अपन को रजिस्ट्रेशन करना है। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो थोड़े बहुत, और उनकी बेसिक डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी फॉर्म के अंदर। फॉर्म फिल करके आपको सिक्योरिटी मनी देनी है और फीस देनी है। सिक्योरिटी मनी कितनी देनी है और फीस कितनी देनी है। फॉर्म फीस मतलब रजिस्ट्रेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है, 1000 रुपये होती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये होती है। जैसे OBC, EWS, SC, ST सब आ जाते हैं इसके अंदर। ये रिमेनिंग के लिए 500 होती है। ये नॉन रिफंडेबल होती है, ये आपको वापस नहीं मिलती। और सिक्योरिटी मनी होती है वो रिफंडेबल होती है। तो रिफंडेबल होती है, ये कितनी होती है, ये 10,000 होती है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और बाकी जो रिमेनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5,000 होती है। अगर आप सीट अलॉट होने के बाद ज्वाइन नहीं करते हैं तो ये फॉरफिट हो जाती है, इसलिए ये ली जाती है। लेकिन राउंड 1 में ऐसा नहीं होता, जो अपन आगे बात करेंगे। तो ये है सीन सिक्योरिटी मनी और फीस का। तो आपने ये जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा लोगे आप, उसके बाद आपको करनी है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करोगे आप, दूसरा स्टेप आ गया चॉइस फिलिंग।
चॉइस फिलिंग आपको ऑर्डर में करनी है, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आपको बढ़िया से बढ़िया चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉकिंग करनी है। चॉइस लॉकिंग करनी है वो आपको 25 तारीख को 3 से 11:55 तक करनी है, तो ये चॉइस लॉकिंग हो जाएगी। फिर चॉइस लॉकिंग करना जरूरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खुद भी लॉक हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको करनी है ताकि आपके पास एक प्रूफ रहता है। वो पीडीएफ आपको मिल जाती है, उससे क्या है कि आपकी जो भरी हुई चॉइसेस का आपके पास प्रूफ रहता है, इसलिए आप लॉकिंग जरूर करें चॉइसेस की। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद आपके पास जो ऑप्शन बनते हैं राउंड 1 के बाद, मान लो राउंड 1 का रिजल्ट आया, उसके बाद आपके ऑप्शन बनते हैं, उन पे अपन बात करेंगे डिटेल में। एक तो आपको कॉलेज अलॉट हुई, एक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, नॉट अलॉटेड। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई, या तो आपने चॉइसेस कम भरी थी या फिर आपके मार्क्स ही उतने नहीं थे कट ऑफ के हिसाब से, तो ये बच्चे डायरेक्ट राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलिजिबल फॉर राउंड 2। ये बच्चे राउंड 2 के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएंगे। राउंड 2 जब होगा वो फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड फ्रेश लॉकिंग कर सकते हैं, वहां पे उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राउंड 1 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था पहले ही। तो फिर बात करते हैं अलॉटेड कैंडिडेट की। इनके पास 2 ऑप्शन बनते हैं, ये बच्चे ज्वाइन करते हैं और ये बच्चे नोट ज्वाइन करते हैं। नोट ज्वाइन करेंगे इसका मतलब होता है फ्री एग्जिट। यहां राउंड 1 से एग्जिट हुआ और फ्री हुआ। फ्री क्यों हुआ? क्योंकि आपकी सिक्योरिटी मनी नुकसान नहीं होगा और आप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल होंगे। ये राउंड 1 के लिए ही अप्लाई है सिर्फ ये चीज, फ्री एग्जिट। बाकी किसी राउंड में फ्री एग्जिट नहीं होता, बाकी राउंड में एग्जिट हो जाता है, आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं। दोबारा आने के लिए आपको वापस से रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फैसिलिटी करनी पड़ती है। राउंड 2 की मैं बात कर रहा हूँ। राउंड 2 में आप एग्जिट करोगे, बाहर निकलोगे, ज्वाइन नहीं करोगे, तो आपको क्या है, फिर से सिक्योरिटी मनी दे के फिर से रजिस्ट्रेशन करवा के मोप राउंड में आना पड़ेगा, अगर आप आना चाहते हैं तो। अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर सिक्योरिटी मनी का कोई नुकसान नहीं होता और आप राउंड 2 के लिए भी एलिजिबल होते हो। तो ये फ्री एग्जिट है, आप घर बैठे बैठे फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अब कई बच्चों का सवाल होता है, सर फ्री एग्जिट की प्रोसेस क्या है, फ्री एग्जिट कैसे करें? तो फ्री एग्जिट का मतलब आप ज्वाइन मत करने जाओ, नोट ज्वाइन को बोलते हैं। मतलब आप घर बैठे रहो, कुछ मत करो, वही फ्री एग्जिट हो गया, कॉलेज ज्वाइन करने ही मत जाओ। फिर आता है ज्वाइन। अगर किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है तो उसके पास भी 2 ऑप्शन बनते हैं। अगर उसने जो कॉलेज चाही थी, डिजायर्ड कॉलेज उसको मिल गई या वो कॉलेज पसंद आ गई उसको, तो ये अपग्रेडेशन ना करवाए, तो वहां पे क्या है, आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा अपग्रेडेशन के लिए कि आप यस करते हो या नो करते हो। अगर आप नो करते हो अपग्रेडेशन के लिए तो कॉलेज वही की वही फाइनल हो जाएगी आपकी, और वही फाइनल होकर आपका एडमिशन हो जाएगा और काउंसलिंग आपकी दी एंड हो जाएगी वहीं की वहीं। ये आपका जब आपको कॉलेज पसंद आ रही है, आपको आगे काउंसलिंग में पार्ट नहीं लेना है, आपको अच्छी कॉलेज मिल गई है डिजायर्ड, तो आप ये कर सकते हैं कि वहां पे नो फिल कर दें और उसी कॉलेज को आप ले लें और आपकी काउंसलिंग खत्म, एडमिशन हो गया फाइनल। और कुछ बच्चे होते हैं जो विलिंगनेस के लिए अप्लाई करते हैं, यस करते हैं, यहाँ पे अपग्रेड जिनको करवाना होता है, तो उनके भी 2 सिनेरियो बनते हैं यहाँ पे कि एक तो हो गया उनका अपग्रेड और एक हुआ नोट अपग्रेड। अब ये कब होगा अपग्रेड? ये राउंड 2 में होगा, ऐसे नहीं होगा। ये बच्चे अपग्रेडेशन के लिए यस भर के आ गए और ये राउंड 2 के लिए अप्लाई करेंगे, फिर राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे ये डायरेक्टली। अब राउंड 2 में इनको दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी है, याद रखना ये चीज, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होती है। उनको लगता है कि मैंने राउंड 1 में भर दी थी तो वही कंसिडर कर ली जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप नहीं भरोगे तो 0 चॉइसेस मानी जाएंगी और राउंड 1 में जो कॉलेज थी आपकी वही वापस से अलॉट हो जाएगी। तो इसलिए आपको राउंड 2 में दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना, वो आपका हो रखा है, सारा काम हो रखा है। राउंड 2 में आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग करनी है। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आके अगर आपको न्यू कॉलेज मिलती है तो इसका मतलब आपका अपग्रेड हो चुका। अगर अपग्रेड नहीं हुआ, मतलब ओल्ड ही कॉलेज मिली है, तो आपको ओल्ड कॉलेज में जाके एडमिशन करा लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो वहां पे जमा है ही पहले से, और एडमिशन आपका फाइनल हो जाएगा और आपकी काउंसलिंग दी एंड हो जाएगी। और अपग्रेड हुआ है और आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अब इसमें भी 2 केस बनते हैं, एक तो आप ज्वाइन करें और एक आप ज्वाइन ना करें। यहां तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, नोट अपग्रेड
अगर अपग्रेड नहीं हुई है तो आपको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते उस सीट को, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ जमा है। लेकिन नई कॉलेज मिली, आपको पसंद नहीं आई हो तो आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप ज्वाइन करो या ना करो। तो आप अगर ज्वाइन करते हो उस सीट को, तो ज्वाइन करते हो तो एडमिशन हो जाएगा फाइनल और आपकी काउंसलिंग हो जाएगी दी एंड, आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा। अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो आपका एग्जिट हो गया, फ्री एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि ये राउंड 2 के बाद हो रहा है ना। आपके राउंड 2 के रिजल्ट में तो पता चला आपको कि अपग्रेड हुई कि नहीं हुई, तो आपका एग्जिट हो जाएगा, मतलब आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। आपको वापस काउंसलिंग में आने के लिए मोपअप में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्टर करना पड़ेगा और आपको सिक्योरिटी मनी भी देनी पड़ेगी। सिक्योरिटी मनी पूरी वापस देनी पड़ेगी आपको और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और आपकी जो पुरानी सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा आपको, वो वापस नहीं मिलेगी आपको। नई सिक्योरिटी मनी और नया रजिस्ट्रेशन करवा के आपको मोपअप में आना पड़ेगा अगर आप दोबारा से पार्ट लेना चाहते हैं, तो आप एग्जिट करते हैं तो ये केस बन गया अपना राउंड 1 का। पूरा केस मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे नीचे अपग्रेडेड वालों के लिए राउंड 2 तक का बता दिया है। राउंड 2 के बाद क्या सिनेरियो बनते हैं, मोपअप के बाद क्या बनते हैं, स्ट्रे के बाद क्या बनते हैं, उस पर हमारा डिटेल्ड वीडियो आ चुका है, पूरी काउंसलिंग का वीडियो। वो स्क्रीन पे आपको थंबनेल भी दिख रहा होगा और हम लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो आप जाके वो देख सकते हैं। उसके अंदर फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप तक पूरी प्रोसेस समझाई हुई है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो सारा उसमें बता रखा है। तो ये था आज के इस वीडियो में, मैंने आपको सारा बता दिया है राउंड 1 के बारे में। अभी भी आपके कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं स्क्रीन पे, उन पे भी आप पूछ सकते हैं। और आप चाहें तो हमारी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में भी एनरोल करवा सकते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए फीचर्स आपको सभी मिलेंगे। आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और काउंसलिंग की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।